नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। इन दिनों पाकिस्तान की मॉडल एरिका रॉबिन को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। एरिका मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का खिताब जीतने वाली पहली मॉडल है, लेकिन उनकी इस सफलता पर पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार और वहां के कुछ लोगों ने अपनी नाराजगी जताई है। ये नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि वहां की सरकार ने अब एरिका के खिलाफ जाँच के आदेश भी दे दिए हैं। अमेरिका और भारत के बीच बीते कुछ वर्षों में व्यापार के साथ सैन्य रिश्ते भी तेजी से मजबूत हो रहे हैं। दोनों ही देशों ने स्वतंत्र हिंद प्रशांत और चीन के खतरे के मद्देनजर अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना भी जारी रखा है। अब अगर सब ठीक रहा तो भारत और अमेरिका जल्द ही सैन्य प्रणालियों के निर्माण में भी सहयोग कर सकते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसका दावा किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर सुर्खियों में है। इंडस्ट्री से जुड़े गहरे राज को उजागर करने से लेकर कंगना देश के मुद्दों पर भी बेबाकी से अपने विचार साझा करती नजर आती हैं। इसी कड़ी में अभिनेत्री ने गदर 2 और जवान की भी भारी सफलता पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बॉक्स ऑफिस पर बने धमाकेदार प्रदर्शन से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी सनी देओल अभिनीत गदर 2 और शाहरुख खान की पठान और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जवान की धुआंधार कमाई को देखकर कंगना रनौत ने बड़ा बयान दिया है। भारत में 15 दिन बाद वनडे विश्व कप की शुरुआत होगी। टूर्नामेंट के 13वें संस्करण की शुरुआत 5 अक्टूबर को होगी। फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। विश्व कप में इस बार 10 टीमें हिस्सा लेंगी। मेजबान भारत के अलावा गत विजेता इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड का खेलना तय है। इनमें से 7 देशों ने टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। 3 महीने में देश के अलग अलग राज्यों के 1.5 करोड़ से ज्यादा किसानों तक सरकार 3 महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से पहुंचने की तैयारी हो चुकी है। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली केंद्र सरकार की योजनाओं में किसानों को दिए जाने वाले क्रेडिट कार्ड से लेकर किसान ऋण पोर्टल समेत मौसम की सटीक जानकारी देने वाले मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम शामिल है। केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के सहयोग के साथ देश के करोड़ों किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के हित के लिए शुरू की जाने वाली योजनाओं का अनावरण कर हर किसान तक पहुंचाने की पूरी योजना की अधिकारियों के साथ चर्चा की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला किया है। उन्होंने रोजगार और शिक्षा में 50% तक आरक्षण सीमित करने का विरोध किया। स्टालिन ने मांग की है कि संबंधित राज्यों को ही कोटा तय करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सीएम स्टालिन मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में अधिकतम 69% आरक्षण है, इसे 50% तक सीमित नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष का ध्यान भटका हुआ है। जो सवाल अभी आना है उसके बारे में अनुपूरक सवाल पूछ रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहा। भाजपा के मंत्री और सरकार आंखें मूंद कर बैठे रहे और पेपर बिकते गए। 1 दशक के लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया। इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 3 चरणों की परीक्षा के माध्यम से एपीएस के 328 पदों पर चयन होना है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा किए जाने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर निर्धारित की गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में हर गरीब के पक्के आवास का सपना हर हाल में पूरा होगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार गांव और गरीब के विकास के लिए समर्पित है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के 80,000 लाभार्थियों के खाते में 1,118.85 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। उप मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री राम जन्मभूमि में प्रवेश करते ही भक्तों को सबसे पहले गणपति व हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। मंदिर के प्रवेश द्वार पर गणेश जी की व हनुमान जी की मूर्ति बनाई जाएगी। इनमें से गणपति की मूर्ति मंदिर के प्रवेश द्वार के स्तंभ पर बन चुकी है, जिसकी तस्वीर गणेश चतुर्थी पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की।
इन खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।